अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक। खैर ठीक तो अभी तक मैं ज़्यादा नहीं हुई, इसलिए इतने दिन से ना व्लॉग भी नहीं लगा रही। ये भी काफ़ी पुराना व्लॉग पड़ा हुआ था तो मैंने कहा इसको लगा दूँ। तबीयत मेरी बिल्कुल ना ठीक ही नहीं हो रही। दवाई लेती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ, फिर वैसे ही हो जा रही है। और मेरी दोनों छोटी बेटियाँ भी मेरे साथ बीमार हैं। अभी हम इनको लेके जा रहे थे पार्क, ईद के बाद हम इनको नहीं लेके गए कहीं। तो अभी हमारी गाड़ी हो गई थी अचानक से ख़राब नहीं, स्टार्ट नहीं हो रही थी बस। तो वो भी टाइम लगना था उसको देखने में, तो फिर हमने बाइक की गाड़ी ली और हमने कहा अब तो हम तैयार हैं तो चलो बाइक की गाड़ी में चले जाते हैं। खैर यहाँ पे हम आ गए थे पार्क में। बता रही थी कि बच्चों ने कहा था कि ईद पे जाना है, फिर हम उनको ना लेके नहीं आए क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद बाइक के घर आ गया और इधर आने के बाद ना सबकी तबीयत ही ख़राब हो गई थी। तो फिर इसलिए हम थोड़ा ना रेस्ट के लिए रुक गए थे। तो आज हस्बैंड फ्री थे तो उन्होंने कहा चलो मैं बच्चों को ना पार्क ले जाता हूँ। यहाँ पे अभी उनको हमने भेज दिया अंदर, वो खेलने चले गए। हम यहाँ बैठ के जूस वगैरह पीने लग गए। क्या हुआ? पीना क्या है? कोका पीना है? दिखाओ। यहाँ पे इतना रिएक्ट कर रही थी कि उसको लग गया झूले से, शायद वो गिरी है। तो अभी इतना लगा नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ना शोर मचा रही थी कि मुझे लग गया, मुझे लग गया। अभी यहाँ पे इतने गले भी ठीक नहीं हुए तो कह रही थी हमें कोका ही पीना है ना। तो फिर मैंने उनको मंगा दिया। अभी आज ना इधर इतना रश नहीं था और खैर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वरना मैं तो बहुत झूले लेती हूँ अगर रश ना हो ना। तो खैर मैंने एक ही लिया। उसके बाद अभी हम बच्चे भी, आज उनकी तबीयत बता रही हूँ ना ठीक नहीं थी तो इतना ज़्यादा नहीं अंदर खेली हैं, लेकिन मैंने कहा, मैं मना भी कर रही थी कि नहीं जाते ना। खैर बच्चों की ज़िद के आगे क्या करे। सो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ जिस जगह पे ये पार्क बना हुआ है ना, इसके इस तरफ ना पहले मेरे भाई का घर होता था। अब इस गांव से ही ना दूसरी तरफ गांव हो गया है। उन्होंने वहाँ पे अपना घर लिया। पहले भाई का किराए पे था ना, इधर से इतना ही फासला है अब हमें आगे को जाने का। और पीछे पहले हमारा, जब मेरी शादी से पहले मैं भाई के साथ जब रहती थी ना, इस तरफ घर था हमारा। तकरीबन गाड़ी पे 5 मिनट ही लगता है, वहाँ पे हमें जाने में 5 मिनट ही लगेंगे अपने घर को। और इस तरफ जो घर था ना, तब भी हमें 5 मिनट ही लगते थे। तब हम नए नए इटली आए थे, तब हमारा यहाँ पे घर होता था। और मेरी अभी तब शादी भी नहीं हुई थी। तो ये सारा जो अब मैं गाड़ी में जा रहे ना, इधर इस शहर में हम आते हुए ना, हमें ना पैदल हम आया करते थे। गाड़ियों का ये था, बसों का, गाड़ी तो तब हमारे किसी के पास नहीं थी। तो बसों का ये था कि बस ना हर घंटे बाद आती थी तो कौन वेट करता। आधे घंटे का सफ़र होता था, हम पैदल ही वहाँ से भी निकल आते थे और यहाँ से भी। मेरा गला नहीं ठीक, मैं बड़ी मुश्किल से ना इस पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। खैर मैं बता रही थी कि ये आधे घंटे का रास्ता था जो हम पैदल किया करते थे। हम कभी बस का वेट नहीं करते थे। तो हम इस शहर में आया करते थे अक्सर, क्योंकि हमें मार्केट सारी बड़ी यहीं होती थी। तो इस वजह से हम अक्सर हमें आना पड़ता होता था। मेरी एक दोस्त थी मारूको की, उसके साथ ना मैं मिल के आया करती थी यहाँ कभी बाइक के साथ ना। बस वो जब देखता है ये इस साइड पे ना, वैसे भी मेके जैसी फीलिंग आती है कि इस यहाँ पे मैं शादी से पहले रहती होती थी ना। तो अब मैं बच्चों के साथ कभी कभी आती हूँ भाई के घर। अब मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रहते, वो दूसरे शहर रहते हैं। तकरीबन यहाँ से 2 घंटे का फासला है। ये देखिए, ये जो मैंने मोबाइल लिया था स्पेशल वीडियो बनाने के लिए, व्लॉग के लिए, तो इस पर मैं आज वीडियो बना रही थी। तो सैमसंग का है, वैसे तो मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था इस पर वीडियो बनाने का ना, मुझे अजीब सा इसमें कलर लग रहा था। तो आईफोन की मैं आती हूँ बनाने की, तो मैंने कहा मेरा वही ठीक है। मैंने कहा चले ये बच्चे यूज़ कर लिया करेंगे या कभी एमरजेंसी में, वरना मैं ये पहले सोचा था व्लॉग के लिए करूँगी, लेकिन मुझे लगता है इस पर मैं नहीं, फिर मैंने अपना ही फ़ोन पे कर रही थी। यहाँ पे मैं देख रही थी यार कूड़े का, क्योंकि अभी मैं कभी अपने घर चली जाती हूँ, कभी इधर आती हूँ। यहाँ पे ये बड़ा इशू है कि दिन होते हैं और जैसे आपने रखना, मुझे काटता और प्लास्टिक बहुत ज़्यादा फेंकना है। तो मैं वही 2 देख रही थी, बाकी कचरे का बाकी इतनी टेंशन नहीं चीज़ों की, बस मुझे ये प्लास्टिक और काटते की टेंशन पड़ी हुई थी। क्योंकि जब इनके दिन होते हैं, शायद मैं उस घर में होती हूँ, तो फिर पता नहीं चलता ना। ये देखिए, जब भी हमने कहीं जाना होता है तो हस्बैंड जब इसको बीच में घुसाते हैं ना सीट को, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। ये बाइक की गाड़ी में पड़ी थी, कल हम उनकी गाड़ी यूज़ की थी। तो मैंने कहा आप छोड़ते क्यों लाए हो, ये लाना ज़रूरी था। वो जब भी कहीं जाना होता है ना, उन्होंने सीट लाजमी रखनी होती है, क्योंकि अगर चेकिंग हो जाए ना तो सीट नहीं होगी उसका जुर्माना होगी, बेल्ट नहीं लगा होगा उसका जुर्माना होगा, अगर आप फ़ोन सुन रहे हो उसका जुर्माना होगा। मतलब कि यहाँ पे आप गाड़ी के अगर रूल फॉलो नहीं कर रहे तो आपको जुर्मानों का सामना करना पड़ता है।
तो दूसरी जो सबसे मुझे बुरी चीज़ लगती है कहीं जाते हुए, जब पेट्रोल पंप पे हस्बैंड खड़ी करते हैं, मैं इन्हें कहती हूँ अगर आपने कहीं जाना होता है पहले डलवा के आया करें, फिर कहते हैं अच्छा जी इतना बहुत है कि 1 मिनट नहीं खड़ा हुआ जाता। मैंने कहा नहीं, जब भी आप पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी करते हैं ना, मुझे कहीं जाते हुए बड़ा गुस्सा आता है। तीसरी ये चीज़ है जो मुझे गुस्सा आता है कहीं जाते हुए, हस्बैंड मुझे छोड़ के चले जाएं। जब मेरा कोई काम हो मैं नीचे उतरूँ ना, मुझे तब नहीं गुस्सा आता, लेकिन जब हस्बैंड ही उतर के जाना होता है ना और हमें गाड़ी में छोड़ के, तब मुझे बड़ा गुस्सा आता है। ये 3 चीज़ें सफ़र के दौरान मेरे ये रूल है। खैर यहाँ पे हम आ गए थे इन शॉप पे, मुझे यहाँ से ना कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन खैर मुझे वो सारी चीज़ें तो नहीं मिली, लेकिन कुछ मिल गई, मैं लेके आ गई। उसके बाद बच्चों की दवाइयाँ लेनी थी, ख़त्म हो गई थी घर में जो थी। अभी तक तो मैं घर में ही दवाइयाँ दे रही हूँ बच्चों को ना, खुद भी घर में ही ले रही, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन खैर पहले हमारा जो डॉक्टर था ना बिल्कुल घर के पास था, तो मैं इजीली चल जाती। यहाँ पे साथ वाले शहर में जाना पड़ेगा, तो मैं उससे ना नहीं जा रही। मैं सोच रही हूँ कि भाई घर में दवाइयाँ दे के ना वो ठीक हो जाए, लेकिन लगता है मुझे ना जाना ही पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लूँगी पहले, तो फिर कुछ करूँगी जाने का। यहाँ पे मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ली, यहाँ पे मार्केट से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, 1-2 ही चीज़ लेनी थी, सिर्फ मैं ही उतरी थी, मेरे साथ खानी थी सिर्फ, बाकी गाड़ी में ही थी। तो मैंने कहा चलो वो मैं ले लूँ, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊँगी। आए हुए हैं पास ही तो आए हैं, तो फिर चलें लेने। तो मैं सिर्फ बच्चों के स्कूल नाश्ता थी जो ये स्कूल लेके जाती हैं, लेकिन मैंने कहा 2-3 चीज़ें और थी तो वो भी रख ही लेती हूँ। खैर यहाँ से वो ली, अभी हम जाएंगे। मुझे बिरयानी बनानी थी, तो ख़ास जो चीज़ थी ना टमाटर, वो मुझे बिरयानी में ना लाजमी चाहिए होते हैं, तो वो भी नहीं थे। तो ये चीज़ें देखिए, हमने कुछ इंडियन शॉप से ग्रोसरी की है और ख़ुद कुछ हमने दूसरी शॉप से। अब खाने यहाँ पे ना जिमल का ना बुखार ना तेज़ हो रहा था, तो मैंने चाबी नीचे दरवाज़ा खोला है बाहर का, तो वहीं भूल आए हैं और फिर दोबारा देखे लेने गए हैं। खानी भी आज स्कूल नहीं थी, उसकी तबीयत पता है ठीक नहीं थी, सिर्फ बड़ी बेटी गई थी। तो यहाँ पे मैंने आके जल्दी जल्दी, बड़ी बेटी का भी मुझे डर लग रहा था वो आने वाली है, तो खाना मेरा तकरीबन लेट ही हो गया था। आज मैं बनाई थी बिरयानी, साथ में मैं कभी कभी बिरयानी के मीठे चावल मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं बना लेती हूँ। मुझे बिरयानी के साथ मीठे चावल खाना अच्छा लगता है, तो बाकी घर वाले नहीं ऐसे करते, वो तो उनको भी पसंद है, बड़ी बेटी को भी हस्बैंड को भी, उनको भी मीठे चावल तो पसंद है, लेकिन वो मेरी तरह नहीं लहदा खाते हैं चाय के साथ। तो मैं इनको बिरयानी के साथ खाना पसंद करती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो अभी ये तो हो चुके थे रेडी, दूसरों को भी लग गया था दम, लेकिन फिर भी मैं लेट हो गई। बेटी को वेट ही करना पड़ा घर आके भी, क्योंकि उसने फिर उसके बाद उसके पास ना सिर्फ 20 मिनट होते हैं, उसने खाना खाना होता है और ट्यूशन जाना होता है, तो मुझे वो भी उसकी टेंशन लगी हुई थी। खाना तो लेट ही हो गया, फिर उसने बेचारी ने जल्दी जल्दी खाया और बस वो खा के ना निकल गई। यहाँ पे बिरयानी हो गई थी रेडी, तो इसको मैंने निकाल लिया था बाहर, और अब हम करेंगे यहाँ पे लंच। वो टेस्टी बनी थी बिरयानी वैसे। उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट थी यहाँ पे स्कूल में बेटी की, और मैं काफ़ी लेट हो चुकी हुई थी। खैर अपॉइंटमेंट तो हो गई है, टीचर एक ही थी, 2 टीचर चली गई थी, लेकिन उनके साथ मेरी मीटिंग बाद में रखी जाएगी। तो एक टीचर जी तलियानों की, तो उसके साथ मेरी मीटिंग हो गई थी। तो वो कह रही थी कि अब ये लास्ट मीटिंग है, इसके बाद कोई मीटिंग नहीं होगी। तो अब टीचर कह रही थी बेहतर है आप दूसरी टीचर के साथ भी ना आखिरी मीटिंग कर ही लो। ईमान में तो मैं स्कूल गई थी, मीटिंग हो गई है सारी, तो टीचर कह रहे थे कि ईमान बहुत अच्छी है स्टडी में भी और वैसे भी। तो बता रहे थे कि एक बच्चा है उसके साथ तुम बात नहीं करते। वो ज्यादा ऊंची बोलते हैं सारे स्टूडेंट पे। ऊंची बोलता है इसलिए मेरे भी तुम्हारे साथ भी ऊंची बोल, सारे। सारे बच्चों के साथ। चलो ठीक है। मामा आप आपको जाए रेस्टोरेंट पे हाँ मैंने बोलना था इंडियन कभी भी माई इंडियन। क्यों? देखो ज्यादा सॉल्टी लगते हैं, पिज्जा की एक प्राइस 5 करोड़, आपने बिरयानी, कोका कोला, बिरयानी, ब्रोटी, समोसा, पकौड़ा, ये ज्यादा पैसे लगता है। पिज्जा सिर्फ तो इमा पैसे, एक पिज्जा एक कोका कोला बस। अच्छा तो पैसे जोड़ के क्या करोगी? बाबा के पैसों की इतनी फिक्र क्यों? एक गाड़ी ले सकते हैं, एक गाड़ी इम्पोर्टेंट है, नहीं खाना रेस्टोरेंट इंडियन पाकिस्तान। पिज्जा एक कोका कोला बस, थोड़ा प्राइस है। थोड़ा प्राइस है, चलो ठीक है, हम जाएंगे 1 साल बाद जाएंगे, ठीक है? ठीक है 1 साल बाद, ठीक है ना? चलो ठीक है। ईद पे 250 पैसे पापा ने पे करो, 250 ज्यादा है 250 250 पैसे पैसे ज़्यादा लग गए। पे
पापा ने, नहीं आपने, नहीं किसी और। सिर्फ पापा ने, तो पापा ने ही पे करने थे। पापा लवोरो करते हैं पियोजा के साथ। तो लवोड़ो पापा ही करते हैं, और कौन करते हैं? प्योजा हो कुछ हो, लवोड़ो तो करते हैं ना। पापा है बेचारा बाद में, बाबा बेचारा है। सारा दिन वो काम करते हैं, आपके कोई फिक्र नहीं है। तो ना अपने पापा के हर टाइम फिक्र लगी रहती है, इसका तो ना बस कुछ नहीं होगा। तो अभी भी इसने बड़ी फनी सी वीडियो बोल रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। सो यहाँ पे अभी सारे सो गए थे आज, और मेरा ना गला बहुत दर्द कर रहा था, और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, और मैं अकेली बैठी थी, बाकी सारे घर वाले सो गए थे, क्योंकि मैं जो ही सोती थी मुझे खांसी बहुत ज़्यादा होने लग जाती, और मैं अकेली ही यहाँ पे बैठी थी, और मुझे नींद भी बिल्कुल नहीं आ रही थी। और मैं यहीं पे आपसे चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। बात रह गया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।